और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, नरेश मीणा की जेल से रिहाई हुई। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जेल से बाहर आए नरेश मीणा। तो जेल से बाहर आए नरेश मीणा, 8 महीने बाद जेल से रिहाई नरेश मीणा को यहां पर मिली है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको ये पूरा मामला भी याद होगा कि किस तरह से नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई थी और अब 8 महीने के बाद जेल से रिहा हुए नरेश मीणा। और कई समर्थक जो हैं उनके जेल के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि जैसे ही रिहाई की जानकारी मिली जो समर्थक है वो जेल के बाहर पहुंच गए हैं। नरेश मीणा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 8 महीने के बाद यहां पर रिहाई हुई। जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद समर्थकों का जमावड़ा जेल के बाहर नजर आया। कई समर्थक यहां पर पहुंच गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है नरेश मीणा से जुड़ी, जेल से रिहाई नरेश मीणा की टोंक से ये खबर। तो नरेश मीणा की यहां पर रिहाई हुई है। 8 महीने बाद जेल से बाहर आया नरेश मीणा। जैसे ही जानकारी उनके समर्थकों को मिली तो खुशी की लहर उनके अंदर नजर आ रही है। जेल के बाहर उनके समर्थक पहुंच गए हैं। कई समर्थक जेल के बाहर मौजूद है। बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो जेल के बाहर। 8 महीने पहले गिरफ्तारी और अब 8 महीने के लंबे वक्त के बाद यहां पर जेल से रिहा हुए नरेश मीणा। तो कई समर्थक जेल के बाहर मौजूद हैं। उनके समर्थकों में खुशी का माहौल। जेल से बाहर आए नरेश मीणा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। 8 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं नरेश मीणा। साथ ही जानकारी आपको दे दें, FIR नंबर 16724 में जमानत हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ जेल परिसर की जानकारी अगर आपको दे तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त वहां पर, क्योंकि जैसे ही जानकारी नरेश मीणा के समर्थकों को मिली है उनका लगातार वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में जेल परिसर के बाहर भी सुरक्षा के इंतजाम कड़े नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वजाहत जुड़ गए हैं। वजाहत, समरावता थप्पड़ कांड की अगर बात करें तो उस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई और अब 8 महीने के बाद यहां पर रिहाई हुई है। अपडेट सबसे पहले दीजिए, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समय नरेश मीणा जो हैं 8 माह से लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे थे। अब नरेश मीणा फिलहाल टोंक जेल से बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल, वजाहत उसी से जुड़ी तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। 8 महीने के इंतजार यहां पर। वजाहत, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 8 महीने के इंतजार के बाद, क्योंकि उनके समर्थकों को यहां पर इंतजार था। आपको वो पूरा मामला भी याद होगा, समरावता थप्पड़ कांड, और उस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई थी। 8 महीने के बाद उनको यहां पर रिहाई मिली है। जैसे ही जानकारी उनके समर्थकों तक पहुंची तो उनके समर्थक भी मौके पर पहुंच गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वजाहत एक बार फिर से जुड़ गए हैं। वजाहत, अपडेट जरा दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समय बड़ी खबर यह है कि नरेश मीणा टोंक जेल से बाहर आ चुके हैं। जिस तरीके से कुछ दिन पहले हाईकोर्ट से उनकी जमानत हुई थी, जो नगरफोर्ट थाने में दर्ज मामला है FIR नंबर 167/24, उस मामले में हाईकोर्ट ने सशर्त जो जमानत थी नरेश मीणा को दी थी। और उसके बाद तमाम लीगलिटीज जो हैं, आज नरेश मीणा की जो लीगल टीम थी, एडवोकेट फतेहराम मीणा थे, उनकी ओर से पूरी कर ली गई थी। और अब से कुछ ही देर पहले नरेश मीणा टोंक जेल से बाहर निकले हैं। अपने समर्थकों के साथ वो थार गाड़ी में सवार होकर यहाँ से निकले हैं। हालांकि इस दौरान मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत नहीं की। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़कर अभिवादन किया। काफी खुश नरेश मीणा नजर आ रहे थे। और अब फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अपने समर्थकों के साथ समरावता गांव के लिए रवाना हुए हैं। नरेश मीणा की आज रिहाई को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से तमाम पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए थे। सिटी CO राजेश विद्यार्थी जो थे वो जेल टोंक जेल जो है उसके बाहर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। काफी टोंक जेल से 300 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी और किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। सिर्फ मीडिया कर्मी और पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और अब नरेश मीणा टोंक जेल से रिहाई होने के बाद निकल चुके हैं। थार गाड़ी में सवार होकर बताया जा रहा है कि वो समरावता पहुंचेंगे और समरावता में ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। जी अब बिल्कुल वजाहत, चूंकि 8 महीने का इंतजार यहाँ पर उनके समर्थकों ने किया है, ऐसे में जैसे ही उनको जानकारी मिली वो जेल परिसर के बाहर आ गए। हालांकि यहाँ पर पुख्ता इंतजाम जेल परिसर के बाहर भी नजर आए सुरक्षा के।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा ये मामला था, जो जमानत मिली है उसमें 2 शर्तें कोर्ट की ओर से लगाई गई थी। पहली शर्त ये थी कि हर महीने की 25 तारीख को नरेश मीणा संबंधित थाना जो है नगर फोर्ट थाना, वहां जाएंगे, उनको हाजिरी देनी होगी और हाजिरी की सत्यापित प्रतिलिपियां कोर्ट पहुंचेंगी। और दूसरी शर्त ये थी कि रिलीज प्रोसेशन, जो रिहाई का जुलूस है, किसी भी तरीके का नरेश मीणा की ओर से नहीं मनाया जाएगा, कहीं भी स्वागत उनका रिहाई के बाद नहीं होगा। इसको लेकर जो पुलिस है उसने पहले से ही एक्सरसाइज की थी। पुलिस के आला अधिकारी जेल पहुंचे थे और इस बारे में नरेश मीणा से खुद मुलाकात की थी पुलिस के आला अधिकारियों ने। और उसके साथ साथ जो लीगल टीम है नरेश मीणा की, उससे भी लगातार पुलिस के आला अधिकारी पिछले 2 दिनों से लगातार संपर्क में थे और सहमति भी उन्होंने ली है कि किसी भी तरीके का जुलूस निकाला नहीं जाएगा, रिलीज प्रोसेशन किसी भी तरीके का नहीं होगा। और वही देखने को मिला है, जब नरेश मीणा टोंक जेल से बाहर निकले तो उनकी कुछ समर्थक जो थे वो गाड़ी लेकर पहले से वहां पर मौजूद थे। जेल के बाहर उनकी गाड़ी थी और जैसे ही नरेश मीणा जेल से बाहर आए, कुछ लोग जन समर्थक जो थे वो अंदर थे, उनसे नरेश मीणा गले मिले और उसके बाद फौरन वो थार गाड़ी में बैठकर यहाँ से रवाना हो गए और समरावता नरेश मीणा पहुंचेंगे। जी वजाहत एक बार उस पूरे मामले पर भी नजर डाली जाए। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव की बात करें, जब हमने देखा था हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, उसका जिक्र जरा यहाँ पर कीजिए कि किस तरह से यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर 8 महीने के बाद यहाँ पर जमानत मिली है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव हुआ था, उसमें समरावता गांव में उपचुनाव के दौरान मतदाताओं द्वारा किसी मांगों को लेकर बहिष्कार किया गया था। और जब नरेश मीणा वहां पर पहुंचे और उसके बाद जिस तरीके से हमने हालात देखे थे कि समरावता मतदान केंद्र के अंदर थप्पड़ कांड हुआ था, जो एसडीएम थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ थप्पड़ कांड की घटना हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और देर रात को उपद्रव, हिंसा और आगजनी की जो घटनाएं देखने को मिली थी